आज हमारा नमस्ते। आज हमारा कौन सा डे है एनएलपी का? हिप्पी। फिफ्थ डे है। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी? क्या क्या सीख कर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया? बात ये है, सीखना इंफॉर्मेशन हर जगह से मिल जाएगा, पर इम्प्लीमेंट हमने कैसे किया लाइफ? एलिजाबेथ जी, इम्प्लीमेंट हमने कैसे किया? वेरी गुड स्टूडेंट जो जवाब देती हैं। आत्मवंदन। और Happy birthday। थैंक यू सो मच फिर से आज वापस सेशन लेने के लिए। और मैं नोट्स तो बना रही थी but I didn't go through them। पर मुझे मोटा जो याद है वो यही कि कोई भी थॉट्स अगर आते हैं तो पहले तो हमें अवेयर रहना चाहिए, है ना। अवेयरनेस से ही हम उसको चेंज कर पाएंगे। जी। रियलाइज करेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारा ये पैटर्न में चल रहा है, इसको तोड़ना है। तो जैसे आपने बताया था कि दिमाग को स्टॉप बोलो, फिर उसके बाद ये सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रुथ, राइट। वो यस। मन की ही कोई पास्ट की उपज है जो स्टोर्ड है, जिसको हम फिर वापस सरफेस पे ला रहे हैं, तो वो करना नहीं है। एग्जैक्टली। आई थिंक ओवरऑल यही है राइट। महेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम नमस्ते। हमने नमस्ते सर। आपका जो इम्प्लीमेंट किया पूछा था ना आपने, हाँ जी। लॉ ऑफ एसोसिएशन आपने बताया था। हम्म। तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया कि कोई आदमी ने बार बार कोई आदमी किसी तरीके से मिलता है तो उसको अपन जजमेंट कर लेते थे कि यार ये आदमी आएगा तो ऐसे ही बोलेगा, ऐसा ही बिहेव करेगा, ये करेगा। तो उस चीज को छोड़ दिया अपन ने, जजमेंट करना वाह। बिल्कुल बंद कर दिया। तो वो बात मेरे को बहुत टच किया था कि जो आपने जो तीन स्थितियां बताई थी ना, तीन लॉ और बताए थे, तो वो मेरे को बहुत टच किया, उसमें खास तौर से ये लॉ ऑफ एसोसिएशन। बहुत बहुत थैंक यू मैम। वेलकम सर। सर ने उसकी वजह से क्या हुआ, आज मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगी। प्रैक्टिस इन ग्रेटिट्यूड। हाँ, पहले हम थोड़ा सा इसको पुराने वाले को याद करेंगे। जैसे सर ने क्या बोला, एनएलपी होती क्या है। थोड़ा रिकैप में जाएंगे कि आपके माइंड में वो बार बार वो चीज जाए। रिपीटेशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सर नीचे है ना एनएलपी, यार, बच्चों के लिए टिफिन रहते हैं। हाँ, एनएलपी होती क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स, हमारी बॉडी में हर एक चीज जो है सेल से बनी हुई है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, हमारी पूरी बॉडी। वैसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल होते हैं, और न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो हम बात करते हैं, कैसी लैंग्वेज? इनर लैंग्वेज और आउटर लैंग्वेज। जो हम अंदर बोल रहे हैं, जो हम बाहर बोल रहे हैं। हमारा ब्रेन कौन सी लैंग्वेज बोलता है? हमारा ब्रेन समझता है हमारी लैंग्वेज कौन सी? इमोशंस की, थॉट्स की, फीलिंग्स की, वर्ड्स की, इमेजेस समझता है वो। तो जैसे जैसे इमेजेस, वर्ड्स, हम इमोशंस, फीलिंग हम जैसे जैसे देते हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन में आ जाता है कि ये घटना बार बार हो रही है तो इसको ऐसे हमें बोलना है। ये घटना ऐसी हो रही तो हमें ऐसे बोलना है। या फिर किसी संबंध को देखकर कि जैसे राम का पिता कौन है, उसकी बेटी कौन है, हम ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एनएलपी क्या कहती है, कोई भी चीज पर हमें लॉ ऑफ एसोसिएशन से हमें सिर्फ क्या करना है? पहचानने की क्रिया करनी है। बट उस पे हमें क्या देखना है कि हम पहचान किस भाव से रहे हैं। क्या जो वो करंट में है, क्या वो पास्ट के एक्सपीरियंस है, या फिर मेरी ही माइंड का इनर टॉक का कोई थॉट्स निकल के आ रहा है कि इस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है ये ऐसा हो। कभी कभी होता है ना, किसी इंसान का फेस बहुत डरावना लगता है और हम जज कर लेते हैं, मे बी ये शायद
चोर हो, डकैत हो, हम अपने इमेजिनेशन थॉट लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन है ना कि मूवी में कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसे बंदे को एसोसिएशन करने लग जाता है मूवी के साथ भी। तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि एसोसिएशन कैसे कर रहे हैं, इमेजिनरी है, थॉट्स की है, पास्ट की है, पास्ट एक्सपीरियंस की है, या फिर करंट सिचुएशन से हम रियलिटी पे आ रहे हैं, वैसे ही रिपीटेड। हम क्या रिपीट कर रहे हैं, क्या कोई बैड हैबिट रिपीट कर रहे हैं या फिर कोई पॉजिटिव जो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल को, मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ये सारी बातों के बाद मैंने क्या बताया था, हमारा ये जो माइंड है ना वो सबसे ज्यादा फिल्टर करता है, आपको हर एक चीज वो नहीं दिखाता है, वो फिल्टर करके बताता है। अभी जैसे मैंने आपको बोला था, कोई एक आप बहुत सारी भीड़ में हो, उस भीड़ में आप वही चेहरा पहचानोगे जो आपसे एसोसिएट करता है, जिससे आप पहले मिले हो, जिसको आप फिमिलियर हो, जिससे आप क्या बोलते हैं, आपका कोई संबंध है, रिलेशनशिप है। लाखों चेहरों में से सिर्फ उसको ही आप ढूंढोगे और उसको पहचान भी लोगे, जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड एक फिल्टर लगाता है कि इसको कितना देना। और वो फिल्टर कैसे लगता है हमारे माइंड में, हमारे थॉट से, है ना, हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, कैसा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाता है फिल्टर के रूप में। ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, एक जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हमने पत्थर की लकीर बना दी, एक बार घटना हुई, दो बार घटना हुई, तीसरी बार हमने कहा कि ये तो ऐसा ही करता है, इसकी तो ऐसी ही आदत है, ये तो फ्रॉड है, अरे ये तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसका रिलेशनशिप तो ऐसा है, इसकी दो डिवोर्स हो गए, तीसरा क्या निभेगा, ये ऐसा ही है। हमने अपने माइंड में बार बार क्या बोला, जनरलाइजिंग करी। अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए इनर टॉक भी चलता है, आउटर टॉक भी वैसे ही चलता है। तो जनरलाइजिंग जैसे हमने करी, तो हमारा माइंड क्या करता है, उसकी स्टोरीज क्रिएट करता है माइंड में। एक मूवी, एक मूवी कैसे बनती है, माइंड क्रिएशन। वैसे ही हम किसी चीज की सिचुएशन को एक स्टोरी बना देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। ठीक है। हमेशा, ऑलवेज, कभी नहीं, सबके साथ, हम जब ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कहीं जनरलाइजेशन हो रहा है। इसके ऊपर मैंने मेडिटेशन भी कराया था। आपकी किसी भी पुरानी पैटर्न को देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, आपके घर में कौन से ये पैटर्न चलते आ रहे हैं, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपको दिखाई देगा। हो सकता है आप ही में किसी और चीज में दिखाए। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि हम, मुझे हमेशा धोखा मिलता है, मैं हमेशा ही मतलब रिश्तों में धोखा खाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ कोई धोखा कर रहे हो। इसीलिए आपको वो बाहर क्या बोलते हैं, अलार्म दे रहा है भगवान कि ये तू कर रहा है अपने साथ, इसको देख, इसको अपने अंदर ठीक करते वो बाहर ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, हमेशा आपको, आपका, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक करना है, पर आप नहीं कर रहे हो, ये भी तो धोखा हुआ ना अपने साथ। आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता एग्जाम आ चुका है पर वो नहीं पढ़ते, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोन छूते हैं। तो जब हम अपने साथ धोखा देते हैं, अपने अपने प्रोमिसेस को, अपने टारगेट को धोखा देते हैं, तो सामने भी हमें वही प्रेजेंट होता है। हमें लगता है कि भाई मैं तो रिश्ता अच्छा निभाता हूँ, लोग मेरे साथ धोखा करते हैं। नहीं, एक्चुअल में यूनिवर्स को आपको बताने के लिए किसी फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, वो ऐसे फॉर्म देता है, क्योंकि हमें अपना धोखा दिखाई नहीं देगा, हमें अपनी जेलिसी दिखाई नहीं देगी, बट सामने वाले की दिखाई देगी। ठीक है। तो वहां से हमें पता करना है कि कौन सी ये चीज जो मेरे साथ लगातार हो रही है, और मैं कौन सी चीज पे ऐसी चीजें कर रही हूँ, कहाँ मैं जनरलाइजेशन कर रही हूँ। नाउ आज हमारा मेन टॉपिक है डिलीशन। अब डिलीशन क्या है, कोई बताएगा, डिलीशन क्या है। हम कंप्यूटर में डिलीट वही करते हैं, वर्ड वर्ड हाँ, वर्ड डिलीट मतलब कि डिलीट जो, कर रहे हैं। हाँ, मस्तिष्क से वो पैटर्न को डिलीट करना, या वो थॉट, जो एक थॉट आता है फिर उसके बाद पूरा एक चेन सीरीज बनता है उसी का, उसको तोड़ना, मिटाना। जी। मिटाना। तो डिलीशन में आज हम क्या सीखेंगे, बेसिकली हमने हमेशा डिलीट के बारे में सोचा है कि कुछ हटाना है, बट हमारा माइंड क्या करता है, जब वो फिल्टर लगाता है ना, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिलीट कर देता है।
जो कि डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए डिलीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब आपका ब्रेन रिमूव कर देता है या फिर इग्नोर कर देता है, और जिस रिमूव से आपकी वो जो रियलिटी है वो छुप जाती है, वो टोटल छुप जाती है वो रियलिटी। अब होता क्या है, हमारा माइंड क्या होता है कि किसी चीज को बिलीव कर रहा है, किसी पैटर्न के साथ चल रहा है, किसी हैबिट के साथ चल रहा है। मान लीजिए एक मूवी है, ठीक है, आप देख रहे हो, आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा आपका माइंड कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है। आसपास के जितने भी लोग हैं आप भूल जाओगे, उनके वजह से भी क्रिएशन हुआ है मूवी में, उसकी उसकी उनकी वजह से भी मूवी अच्छी बनी है। जो डांस कर रहे हैं उसके हीरो के साथ, तभी आपको एक पिक्चराइजेशन अच्छी लगी, बट हमने क्या याद किया, नहीं किया। हमने वो सारी चीजें वेस्ट सोचकर पर्टिकुलर किसी चीज को हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट, इसको ले लिया। ठीक है, वो करता क्यों है माइंड, एक्चुअल में हमारा माइंड क्यों ऐसा करता है, क्योंकि एनर्जी, मेंटल एनर्जी लगती है। हर चीज अगर आप याद करोगे आपका दिमाग फट जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसीलिए कभी कभी हमारा कंप्यूटर भी क्या होता है, हैंग हो जाता है अगर हम ज्यादा चीज कुछ करते हैं। फोन भी हैंग होता है, तो माइंड क्या करता है, उसको जो थॉट आपसे मिलती है, जो वर्ड्स आपको मिलती है, उसी से चुनिंदा चीजें आपके माइंड को बताता है कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। भले आप पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, उसको जरा भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको आपका कमांड है कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए चाहिए, वही चीज आपको देगा। जैसे मान लीजिए कि आप उदास बैठे हो और सामने से आपको रोता गाता मूवी मतलब कुछ सुनाई दे रहा है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है। क्यों आपका वहां पे गया, क्योंकि माइंड ने वहां पे फिल्टर कर दिया, बाकी के सारी पॉजिटिविटी हटा के उसी सैड सॉन्ग के पास आपको खींच के ले गया माइंड, कि देख तू यही सोच रहा है, ये देख कैच कर दिया मैंने। होता है ना, ये होता है डिलीशन। आगे के बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, वो सारा डिलीशन चला गया और वो सैड सॉन्ग आपके बिल्कुल ट्रिगर हो गया। ये है डिलीशन हमारे माइंड का, जो आप सोच रहे हो सिर्फ उसके पीछे वो काम कर रहा है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो डिलीट कर रहा है, जिससे हम खुश हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे लीजिए, एक बच्चा है, उसको बोलते हैं कि, एक बच्चे को एक टीचर बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब बच्चा क्या सोच रहा होगा, जल्दी बताइए। बच्चे को डर लग रहा होगा, अरे मैम ने कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। बच्चे को डर लगेगा, कोई मुझसे बोलेगा कि अकेले में मिलो मैडम, तो मुझे डर लगेगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। माइंड में सीधा क्या आया, नेगेटिव। क्योंकि मैम का भी इंफॉर्मेशन क्या था, अधूरा था, बच्चे ने भी उसको इंटरप्रेट अधूरा किया। भले हो सकता है वो उनको पॉजिटिव वे में कुछ बोलना चाह रही हो, बट हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन अधूरी रखी और अपने साथ में एक इंटरप्रिटेशन डाल दिया वहां पर कि ये चीज है करके। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए और अपने साथ ये सोचिए कि आपने इन एक दो हफ्ते में कौन सी चीजों को आपने डिलीट किया है। फ्रेंड के साथ, रिश्तों के साथ, या किसी के साथ कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपने इंटरप्रेट किया, रियलिटी को डिलीट किया। जो भी वर्ड्स, जो भी सिचुएशन है, क्लियर कट अपने माइंड पर लेकर आएंगे, देखेंगे जो बात कही गई है उसमें मैंने कौन सा डिलीशन किया है, कौन सी सही चीज को मैंने डिलीट किया है, या फिर किसी के शब्दों को इंटरप्रेट कर दिया जो कि रियल नहीं था। आया, चलिए आंखें खोलिए। तो समझ में आया पैटर्न क्या है, कहाँ पे हम डिलीट करते हैं। कोई बताना चाहेगा एक्सपीरियंस कि क्या आया।
जब ऑफिस में जाते हैं तो एक हम्म सेक्शन में 10 लोग हैं, लेकिन एक दो हम्म लोगों से बात करके ही वहां से हट जाते हैं। हम्म, तो बाकी लोगों के बारे में सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं उनको कि कौन कौन था वहां पे, क्या था। वो एक दो जिससे हम बात करेंगे या जिससे रुकेंगे उसी से वही ध्यान में रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। और अब ट्रैफिक में भी यहाँ, होता ही है। हाँ, ट्रैफिक में एग्जैक्टली। जाते हैं तो एक आध तो सैकड़ों चेहरे निकलते हैं, लेकिन जो पहचान का रहेगा या जो जिसको जानते होंगे या जो कुछ विशेष करता होगा वही ध्यान में रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ। जी एग्जैक्टली। अब हम ये डिलीशन के साथ, ये एनएलपी में डिलीशन का क्या महत्व होता है, एक्चुअल में क्या होता है, डिलीशन का मतलब होता है हमें मिसिंग पजल्स को ढूंढना। कहाँ पे ऐसी कड़ी है, मूवी में कोई ऐसी मूवी होती है ना जहाँ मिसिंग कड़ी को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें भी मिसिंग कड़ी को ढूंढना है। किसी ने अगर कुछ बोला, जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं कहती हूँ एलिजाबेथ आज बहुत सैड लग रहे हो आप, आपका आंसर क्या होगा मेरे लिए? बताइए। शायद मैं ठीक से बन ठन के नहीं बैठी हूँ या या स्माइल नहीं है फेस में। तो शायद ये आपको संकल्प आया होगा। एग्जैक्टली exactly. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बहुत ही बारीकी से समझिए इस चीज को। रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम मिसिंग चीज किसी का ढूंढ रहे होते हैं ना, मैं आपकी मिसिंग कड़ी ढूंढ रही हूँ। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं आज सैड लग रही हूँ, तो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। हम यहीं पे मात खाते हैं, हम एक्सप्लेनेशन करने लग जाते हैं, हम प्रूफ करते हैं, नहीं 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 मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मे बी ये हुआ होगा, मे बी वो। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आपको सीधा क्या करना है, डिलीशन की मिसिंग वर्ड्स, वो एक्चुअल में क्या सुनना चाहता है, वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। मे बी वो दुखी है और वो आपको ये जताना चाहता है कि तू मेरी तरफ देख भाई, मैं कितना दुखी हूँ। और आप अपना एक्सप्लेनेशन कर रहे हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, ऐसा लग रहा है क्या? कब से लग रहा है आपको कि मैं ऐसे सैड बैठी हुई हूँ? ओके, क्या मैं, अच्छा मैं क्या करूं जो आपको लगे कि मैं खुश हूं? कुछ ऐसा है क्या आपके माइंड में? समझ में आ रही है बात? सुनने वाले को भी अच्छी लगेगी, हमारा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा कि लिटरली अगर हम सैड भी हैं तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है हमारे सैडनेस से भी। बट तुरंत हमने उसको क्या किया, क्वेश्चनिंग करी कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाहता है वो बंदा। रिलेशन का सबसे मेन पॉइंट जो एनएलपी का है, क्वेश्चनिंग। जितना आप अगले बंदे से क्वेश्चन पूछोगे, उसकी रियलिटी समझ में आएगी और कन्वर्सेशन की क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि बंदा बोलना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। मोस्टली व्हाट्सएप के अंदर अगर आपने देखा होगा, मैसेजेस मिसमैच हो जाते हैं। बोलना कुछ और चाहता है कोई, समझ कुछ और लेता है, रिएक्शन कुछ और होता है, रिटर्न कुछ और होता है ना। वही हमारे साथ होता है। हम नॉर्मल में कम्युनिकेशन नहीं करते, हम ओपनली नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हस्बैंड आया, उसने वाइफ है, उसने हस्बैंड से बोला कि आप हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहते हो। महेश जी, आप अच्छा बता सकते हैं। बताइए तो क्या रिप्लाई होगा आपका? अगर आपकी वाइफ आपसे पूछते हैं कि भाई आप हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, तो मुझे तो टाइम ही नहीं देते, तो क्या रिप्लाई होगा आप? बताइए। जो आप नॉर्मली बोलते वो भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन नॉर्मली कर ये रहे हैं। बोलते हैं कि मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई ऑफिस का काम है तो ऑफिस में है, घर का काम है घर में है, तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरे को जो भी काम मिलेगा मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए। जी। अच्छा, एग्जैक्टली exactly. आपने क्या किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डेप्थ में चली जाती हूँ। मैं आज पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत लंबी खिंच जाती है, बिकॉज ऑफ हमें कम्युनिकेशन ही नहीं पता है। तो आज एनएलपी को मैं रिलेशनशिप के ऊपर ले जाती हूँ। आपने बोला ठीक है, बट हो सकता है आपकी वाइफ को कुछ अलग ही पास का कुछ इशू था जिसकी वजह से उसने ये बोला, उसको आपके टाइम चाहिए था या फिर वो चाहती थी आपका अटेंशन। बट आपने जैसे बोला ना कि मैं तो टाइम देता हूँ, मैं तो, उसको आ जाएगा इरिटेशन। क्योंकि किसी भी बंदे की प्रॉब्लम कुछ और है और कोई एक्सप्लेनेशन देना तो उसका पारा और बढ़ जाएगा। क्योंकि
वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही जो वो फील कर पा रही है, और आप फील नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बता नहीं पा रही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, अगर वो पूछती है कि तुम हमेशा ही मुझे टाइम नहीं देती हो, तो आप मुस्कुरा के पूछ सकती हो, ओ ऐसा है क्या, कब से ऐसा हुआ, ओके, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, मुझे जल्दी बताना, मुझे मुझे बताना मैं क्या करूँ नेक्स्ट टाइम। अगर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊं तो मुझे थोड़ा सा हिंट दे देना कि मैं थोड़ा काम में हूं, तो मैं फिर टाइम एक्सपेंड करेंगे, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम का क्या प्लान है। ऐसे जब आप बोलोगे उसको लगेगा आप अटेंशन दे रहे हो, और जो मिसिंग वर्ड जो था वो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से निकल जाएगा। ओके आज बच्चों के साथ ऐसा हुआ था तो मैं टायर्ड थी, मैं थोड़ा सा, अपने आप उनका जो मिसिंग पॉइंट है आपके सामने खुल के आ जाएगा। बट जैसे हमने एक्सप्लेनेशन या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, समझ लीजिए कि यहाँ का चीज यहाँ चला गया। समझा नहीं, डिलीशन का काम है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग भी ऐसा कि अगला बंदा सुन के ही अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस कर दे, एक रैपो बिल्ड हो जाए आपके साथ में। ये आप ऑफिस में कर सकते हो, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, जिसमें आपने कहा कि कितने सारे लोग हैं जिनको हम वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, तो उनके साथ आप कीजिए, रैपो बिल्ड कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान कब हमारे साथ में, मतलब हमारे लिए काम आ जाए, है कि नहीं। समझ में आया यहाँ तक क्या करना है हमें। चलिए, तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, इसको डेप्थ पे लेके, इको हो रही है वॉइस, ओके आवाज ठीक है। हाँ ठीक है मैम। हाँ, तो आज अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में हम अभी कुछ शॉर्ट के लिए वो सेंटेंस या वर्ड्स जो कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप के लिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, मदर फादर, मैं सबसे ज्यादा मदर फादर के लिए, किसी को अपने पेरेंट्स से कोई इश्यूज हैं, किसी को रहे हैं बचपन में, अभी अगर कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, तो आज सबसे ज्यादा उसको हील करेंगे हम एनएलपी के थ्रू। अपने आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, आंखें बंद, गहरी लंबी सांसें, और गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने उस पल पे जाएंगे जहां पे आपके आपके पेरेंट्स हैं और आप हो, वो सिचुएशन पर जाइए जहां पर आपको फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स मुझे केयर नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मेरे भाई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेरी बहन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझे सुन नहीं रहे हैं। ऐसे कोई मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको लगा हो कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है, आपके पेरेंट्स तक नहीं समझ रहे हैं, उस मोमेंट में जाइए और वहां पे देखेंगे कि क्या आपने डिलीट किया। देखेंगे अपने पेरेंट्स, अपने भाई को, बहन को, और देखेंगे वहां पर हमने कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को डिलीट किया जो हमें दिखाई नहीं दिया। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया और उस पर्टिकुलर टाइम में आपने वो चीज डिलीट कर दी। हो सकता है आपके भाई बहन ने आपके लिए बहुत कुछ किया पर उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपके माइंड ने वो सारी चीजें डिलीट कर दी। वो सारी पॉजिटिव थिंग्स जो उन्होंने करी थी वो सब कुछ आपके माइंड से डिलीट हो गया, और जो उस समय हुआ सिर्फ उसके रीजन की वजह से आप हर्ट हुए, आपको फील हुआ, आपको बुरा लगा, और माइंड ने वो पैटर्न बना लिया कि पेरेंट्स की नेगेटिव साइड, ब्रदर की नेगेटिव साइड, सिस्टर की नेगेटिव साइड्स को आपको विजुलाइज करवाया गया। डीप में जाएंगे, देखेंगे कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से सपोर्ट किया, हर एक चीज के लिए सपोर्ट किया। हो सकता है
आपको लग रहा हो कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट उनका सपोर्ट ना करना ही आपके लिए सपोर्ट हो, आपके लाइफ की लर्निंग का पैटर्न हो। देखेंगे कि जो चीज उन्होंने नहीं दी उसकी वजह से आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज आई। हो सकता है उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, पर हो सकता है आपने उनसे लर्निंग लेके लोगों की सपोर्ट करना सीखा, लोगों को वैल्यू देना सीखा। हो सकता है उन्होंने आपको अच्छी तरीके से, जैसा आप लाइफ जीना चाहते थे, वो लाइफ नहीं दिया, बट उसके पीछे का जो पॉजिटिव आपकी लाइफ में आया है उसको सर्च कीजिए। आप जो बन पाए, जो कर पाए उस सिचुएशन की वजह से, उसको याद कीजिए। बचपन से लेके अब तक के ड्यूरेशन में वो सारी चीजें याद कीजिए जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया। आपको मारा, पीटा, गालियां दी, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें थी जो उन्होंने आपके लिए की, साइलेंसली रहकर आपके लिए ब्लेसिंग दी, तभी हम कुछ बन पाए। आपको थप्पड़ लगाने के बाद इनर से आपको ब्लेस किया होगा। सारी चीजें याद कीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर को याद कीजिए। बचपन में उनकी पॉजिटिविटी क्या थी, वो कितने सपोर्टिव थे, आपसे कितना प्रेम करते थे। सब कुछ याद कीजिए। और कौन से ऐसे डिलीशंस अपने माइंड के जनरलाइजेशंस डिलीशंस किए हैं हमने, जिसकी वजह से हमें सिर्फ उनकी बुराइयां नजर आ रही और अच्छाइयां छुपती गई, डिलीट होती गई, माइंड की मेमोरी से हटती गई, हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सभी चीजें, तो सभी चीजों को याद करके दोहराइए और कहिए, मैं इन सभी बातों को, जो भी ये गैप आया है, उसको मैं डिवाइन लाइट से भर रहा हूँ। मैं इन सभी गैप को जो मेरे और मेरे पेरेंट्स के, मेरे ब्रदर सिस्टर्स में आए हैं, उन सभी को मैं डिवाइन लाइट से भर रहा हूँ, हार्मनी में, लव में फील कर रहा हूँ। देखेंगे पूरी तरीके से वो सारे गैप फिल होते जा रहे हैं, सारी मिसिंग जो भी अच्छी पॉजिटिव थिंग्स हैं वो वापस आपके सामने आते जा रहे हैं। आपका और आपके पेरेंट्स का रिश्ता नॉर्मल हो चुका है। आपके फैमिली में किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो भी रिश्ता आपका खराब था, वो सब बैलेंस्ड हो चुका है, क्योंकि हमने इनर की डिलीशन को समझा, माइंड की डिलीशंस को समझा। पूरी तरीके से अपने आप से कहें, ये जो भी मैंने सिचुएशन क्रिएट की वो सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशंस थी, वो रियलिटी नहीं थी। मैंने अपने ही स्टोरी क्रिएट करी, मैं ही स्टोरी क्रिएट कर रहा था, मैं ही चीजों के अर्थ निकाल रहा था, मैं ही इस सभी पिक्चर का निर्माता था। अब मैं इस पिक्चर को चेंज कर रहा हूँ। अब देखेंगे आप अपने उस स्क्रीन को जहां पर आप अभी उस सीन को चेंज कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ को देख रहे हैं। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर एंड सिस्टर पूरी तरीके से अलाइंड हैं, आपके साथ कनेक्ट हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली।
पूरी तरीके से अलाइंड। पूरा मूवी क्रिएट कीजिए कैसा आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन के साथ। वो सारी पिक्चर अब आप रीराइट कीजिए अपने माइंड में, अपने माइंड से पूरा विजुलाइज कीजिए कि आप एक घर पे रह रहे हैं, पूरी अच्छी फैमिली, भाई बहन सब आपके पास आ रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखेंगे एक फोन आया आप, जैसे आपने फोन उठाया, आपके पेरेंट्स वीडियो कॉल पर हैं, मुस्कुराते हुए आपको ब्लेस कर रहे हैं। फिर एक दोबारा फोन आता है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर्स, आपके हस्बैंड, उन सब के साथ कनेक्ट करके एक फैमिली पिक्चर कनेक्ट कीजिए अपने माइंड में। हैप्पी फैमिली। और कहिए ये मेरी रियलिटी है, मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरी रियलिटी है, मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरी रियलिटी है, मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। और क्लोज चाहिए उस पिक्चर के, और क्लोज चाहिए। हर एक चीज की बारीकी को देखने की कोशिश कीजिए। अपने माता पिता के हाथों को देखें, सॉफ्ट, प्रेम से भरा हुआ। आपके हाथों से उनके हाथों पर टच कीजिए, फील कीजिए। मोमेंट को पूरा जी लीजिए। अब मेरे 5 गिनते ही आप अपने कॉन्शियस में आ जाएंगी। अपने मन में कहेंगे कि नाउ मैंने अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी, मैंने अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी, मैंने अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हुए आंखों को ओपन करेंगे। जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। एलिजाबेथ जी, कैसा लगा? एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा। और मेरी लाइफ ना थोड़ी अलग रही है। मतलब कि कहने के मतलब है कि मेरे साथ बहुत नेगेटिव हुआ बचपन में। क्योंकि हम लोग 3 भाई बहन हैं, और तीनों में लुक्स वाइज मैं सबसे ज्यादा डाउन साइड में हूँ। तो हमेशा वो क्रिटिसिज्म मुझे सुनना पड़ता था। कभी कभी मतलब नोइंगली अननोइंगली, मतलब मेरे सामने ही बात होता रहता था। कभी मेरे पेरेंट्स कहते थे इसकी तो शादी होगी तो
इसकी शादी के टाइम पे छोटी वाली बहन को छुपा देना होगा, नहीं तो सब उसी को पसंद करेंगे, इसको तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। लिटरली ये सब सुनते सुनते बड़ी हुई। बट कहीं ना कहीं शायद डिवाइन का प्रेजेंस था या क्या पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा आई हैव टेकन दोज नेगेटिविटीज, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला होता तो शायद मेरी पर्सनालिटी और थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया था वो शायद रहता। तो वो चीज गई। बट ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर वाला कभी ऐसा करेगा नहीं कि किसी को बहुत सुंदर बनाएगा, किसी को ऐसा बनाएगा, कुछ तो है इसके पीछे। तो वहां से मेरा ये जिज्ञासा था, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि ही नेवर क्रिएटेड मी लाइक दिस, उसका हाथ ये नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ, मैं ये सवाल अपने अंदर करती थी। तो वहां से फिर बहुत सारे ऐसे चैट शोज, ओपरा विनफ्री की शोज मैं बहुत देखती थी। तो वहां पे ना मतलब चीजों को थोड़ा पॉजिटिव वे से, तब तो इतना आध्यात्मिकता और ऐसी कोई अवेयरनेस वाली चीज नहीं थी, मेडिटेशन एंड ऑल दैट, तो मैं वो देखती थी। फिर वहां से मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हुआ कि ओपन हुआ कि शायद ऊपर वाला चाहता होगा कि मैं सबके प्रति कंपैशनेट रहूं। तो चाहे कोई काला हो, कोई नाटा हो, कोई कैसा भी हो, मुझे वो चीज देखना नहीं है। मुझे उस पर्सन के अंदर की क्वालिटी को देखना, ब्यूटी को देखना है, बट ब्यूटी स्किन डीप। तो एम आई, क्योंकि जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो मेरे घर वाले वॉज डेस्परेट टू सी कि मेरा दूल्हा कैसा है देखने में, क्योंकि मेरी शादी जीवन साथी डॉट कॉम से हुई थी। तो देवर मोर डेस्परेट, जबकि मैंने, जब मेरी बात हुई उनसे तो मैं एकदम कंफर्ट जोन में थी कि ही इज द बेस्ट पर्सन। मैंने ये भी बोला था कि वो चाहे काला हो, नाटा हो, मोटा हो, टकला हो, मैं उसी से शादी करूंगी। जस्ट ऐसे ही। तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जिंदगी भर मैंने तो क्रिटिसिज्म सुना है अपने लुक्स को लेके, अब ये सही टाइम है। क्या मैं उस चीज को बिलीव करती हूँ, क्या मैं उसको मानती हूँ, या जो अल्टरनेट जो मेरा दिमाग चला है कि नहीं, ऊपर वाला चाहता है कि मैं कंपैशनेट हो रहूं सबके प्रति, राइट, दिस इज द टेस्ट। तो मैंने घर में सबको बोल दिया कि मैं इसी से शादी करूंगी। उसके बाद जब फोटो आता है, देन दैट टाइम ही इज वेरी लीन एंड थिन एंड नोबडी लाइक्ड। बट मैं उसी पे पकड़ी रही कि नहीं, मैं मुझे इसी से शादी करनी है। मुझे ये बहुत बातों से बहुत कंफर्टेबल लगा। तो मेरा जर्नी वहां से हुआ है। तो कहीं ना कुछ तो बैकग्राउंड में चलता था, जबकि आध्यात्मिकता में थी नहीं, ना कि इसके बारे कुछ एबीसीडी भी पता था। बट या आई हैव बीन एबल टू चेंज। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मुझे इतना बचपन से नहीं सुनना पड़ता क्रिटिसिज्म लुक्स को लेके, तो शायद मैं आज और कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लेडी होती, कहीं प्रोफेशनली कुछ कर रही होती इन अ बिगर बिगर हायर पोजीशन। सो दैट्स अबाउट इट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने अपने दिल की बात रखी। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये तो हमारे फिजिकल पेरेंट्स हैं, बट हमारा ऊपर का पेरेंट्स हमें कुछ और बनाना चाहता है, कुछ और क्रिएट करना चाहता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिसिंग पॉइंट है, जो मेरी फैमिली ने, जो हमें लगता है कि हम मोर कॉन्फिडेंस हो जाते या फिर कुछ हो जाते, उन्होंने उतना भी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, ले किया सही। है ना। प्ले सही। करने के साथ एक और चीज क्या होती है, देखिए, जब हम अगर आजकल के पेरेंट्स क्या है, वन बच्चे में बहुत खुश हो जाते हैं। पहले के बच्चे 7 7, 8 8, 10 10 कितने होते थे। हाँ उन करेक्ट। बच्चों के बीच में रहकर हमारे माता पिता निकले, उन्होंने कितना कुछ झेला है।
उसका कुछ प्रिंट उनके पास आया उनके पेरेंट्स के थ्रू, और वो उसी डर उसी भय को हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। वो हमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हमारे लुक के लिए, बट वो परेशान हो रहे जैसे वो उनके पेरेंट्स परेशान हुए थे कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगी, इसका सपोर्ट कौन करेगा, इसकी शादी होगी या नहीं होगी, कैसे होगी। तो वो सारा डर, क्योंकि कम्युनिकेशन वही है ना कि हमने कभी पूछा नहीं खुल के कि मम्मी ऐसा क्यों, कभी हमने पेरेंट्स से पूछा ऐसा क्यों लगता है आपको। हमने कभी हम डिलीशन में रहे हैं। बातें उन्होंने छुपाई क्योंकि वो उनको लगता था कि बच्चे हैं समझ नहीं पाएंगे, और हम बच्चे समझे नहीं कि माता पिता एक्चुअल में कहना क्या चाहते। गैप देख रहे हैं आप। वो अपने फेयर को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं आपके थ्रू, और हम अपने ही को अपने कोई स्टोरी बना रहे हैं कि ऐसा क्यों। बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छी है। जैसे आपने पेरेंट्स, क्यों मैं आप पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब डेप्थ में गई ना, हम सिर्फ दो ही भाई बहन हैं। मेरी मम्मी के 11 भाई बहन है, उसमें से मेरी मम्मी सबसे बड़ी है। ठीक है। अब मुझे क्या लगता था कि नहीं, मेरे भाई को ज्यादा अटेंशन मिलती है, मुझे नहीं मिलती है, सेम लाइक यू कि लुक वाइज, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ना उस समय मुझे ऐसा कुछ गर्ज नहीं था, क्योंकि मैं खुद मेरे भाई को बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है। जैसे कि था मुझसे मुझसे बड़ा है वो, फिर भी मैं उसको एज अ छोटे चाइल्ड की तरह लेती हूँ। बट नाउ मुझे उनकी पूरी, अब मैं पिक्चर देखती हूँ ना जब एनएलपी के थ्रू, तो दिखता है कि यार एक बड़ी बच्ची होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने नीचे के 7-8 बच्चों को पहले ही माँ बनकर पालना, उसके बाद अपने बच्चों को, तो एक होता है ना कि टीचर नॉर्मल रहेगा, एक प्रिंसिपल हो जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, सेम वही चीज हमारे पेरेंट्स के साथ हो जाती है। आजकल के पेरेंट्स तो एक बच्चे में भी तबाही करते कि वो संभालना मुश्किल है ना। तो हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आप लोगों ने जितना, आप लोगों ने ट्रबल से सीखा, उससे कम ट्रबल हमें दिया, हमें समझने की कोशिश तो की जितना आपको समझ में आया। आज सभी लोग उस बात के लिए थैंकफुल रहेंगे कि आपने अपना प्ले बहुत अच्छा किया, जितना आपको नॉलेज मिला है उस हिसाब से। नहीं तो, अगर आपने देखा होगा रोड में भी पेरेंट्स हैं, जो गली के बच्चे जो होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, उनके पेरेंट्स भी है ना। बट हम कितने लकी हैं कि हमें उससे बेस्ट चीजें मिली, बेस्ट करने को मिला। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल, हो सकता है उस समय हमें इतनी जरूरत ना हो, अभी जरूरत हो। जो चीज जब हमें जरूरत होगी यूनिवर्स आपको देगा। जिस समय जिसकी चीज की जरूरत होगी वो हमें मिलता ही मिलता है। अगर हमने वो टास्क को कंप्लीट कर लिया, उस चीज को कंप्लीट कर लिया, तो वो कहेगा नाउ तुम्हें अब ये टूल में दे देता हूँ, ये चीज दे देता हूँ। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कितना समझ के, माफी के थ्रू, मतलब डिटैच्ड होकर, ग्रेटिट्यूड में रहकर, फॉरगिवनेस करके, जितना हम अपने आगे बढ़ते रहेंगे, वो सारी की सारी चीजें वैनिश होती जाएगी। मैं आज डिलीशन करवा रही हूँ ना, मेरे अभी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उससे ना बीच में ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो चुका था। ठीक है, बात नहीं हो रही थी। सडनली कल मैंने बात करा, जैसे बात किया, वो 6-7, करीबन 7 साल की जो डिस्टेंस था, वो एक झटके में गायब हो गया विद कम्युनिकेशन। अब वो बात ही नहीं रही, जिसकी वजह से हम थोड़ा दूर थे। क्योंकि जैसे हमने कम्युनिकेट किया, अगले बंदे की पॉइंट सुना, अपने पॉइंट को समझाने की नहीं, क्वेश्चनिंग करी। समझा, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल मत करो, क्वेश्चनिंग कर दो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वहीं पर सारे रिलेशनशिप आपके ज्वाइंट हो जाए, क्योंकि अगला बंदा आपकी परेशानी सुनने नहीं आया, वो हम अपनी परेशानी आपके सामने रखने आया। समझ में आ रहा है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो आपके पास इसीलिए आता है कि वो आपसे शेयर कर सके अपनी दिल की बात।
बट हम क्या करते हैं, हम खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, खुद इतने इरिटेटेड रहते हैं कि हम चाहते तू मेरी बात सुन पहले, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यही होता है ना, सबको कुछ ना कुछ कहना है पर सुनना किसी को नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। तो आज से हमें क्या करना है, डिलीशन करना है। कहाँ मैं मिस कर रही हूँ, कहाँ मुझे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करना। क्योंकि बच्चों को हम पहले क्या बोलते थे, कितना क्वेश्चन करते हो, हमारा ये नेचर है और हमें दबा दिया गया। हम अपने ही नेचर से आउट होते चले गए। लाइक द चिल्ड्रन, हर चीज में क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। जितना हम बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे शब्दों में, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अभी हम फिर से आंखें बंद करेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ। जितनी भी हमने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, भाई बहन के लिए जो भी सोचा है, उसको पूरी तरीके से आज माफ करते हुए, खुद को भी माफ करते हुए ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आपने बहुत अच्छा मेरे लिए चुना। जो भी पाथ, जो भी पेरेंट्स, जो भी रिलेशनशिप मेरे लिए चुना, आपने बहुत ही बेहतर चुना है। शायद अगर ये नहीं होता तो शायद मैं आज ये नहीं होती। मैं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगर मैं खुद गोरी होती तो शायद मैं काले को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मैं खुद ब्यूटीफुल होती तो शायद अगली को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं एक्सेप्ट नहीं करती रियलिटी को, ना मैं समझ पाती कि क्या है रियलिटी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय पेरेंट्स, जिसने मुझे ये टीच करवाया कि किस समय कैसे बिहेव करना है। उन्होंने मुझे सही पाथ दिया। थैंक यू मेरे सिस्टर्स के लिए, मेरे बहनों भाइयों के लिए, जिन्होंने बखूबी मेरे जीवन में एक प्ले रोल किया। थैंक यू। और मैं उन सभी चीजों के लिए आप सभी को क्षमा मांगती हूँ जो मैंने फील किया। जिस समय मैंने जो फील किया, उस समय मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था रियलिटी क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। उससे अनजान थी, जिसकी वजह से शायद मैंने कुछ नेगेटिव चीज सोची, करी, या फिर फील किया, अपनी बॉडी को भी ट्रबल किया, आप लोगों को भी इमोशनली, मेंटली, एनर्जी की तरफ से भी लो वाइब्रेशन भेजा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं जानती हूँ आप सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरे लिए हर एक रिश्ता मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिलीज की हर एक रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि वो सब मेरे एक स्ट्रेंथ है, मेरी कॉन्फिडेंस है, वो सब मेरी। फील कीजिए अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को, और ग्रेटिट्यूड दीजिए उस यूनिवर्स को जिन्होंने ये रोल दिया मुझे, मेरी फैमिली को। अपने आप से कहिए, अभी मैं, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्रेव, I handle each and every situation easily, effortlessly. I understand each and every person. I understand, I value my words and others. Now I can see the reality. Just like a movie. पिक्चर में कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव रोल कर रहा है, बट द रियलिटी इज व्हाट, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। उस मूवी के लिए जो जरूरी था वो प्ले कर रहे हैं। वैसे ही मेरे जीवन में जो रोल जिसका था, उन्होंने बखूबी निभा रहे हैं। और मैं भी अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिल रहा है यूनिवर्स के थ्रू, जैसे जैसे स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, कभी मुझे लो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, कभी कॉन्फिडेंस में दिया जा रहा है, कभी मैं नेगेटिव दिख रही हूँ, कभी मैं पॉजिटिव दिख रही हूँ, कभी मैं हैप्पी दिख रही हूँ, कभी मैं सैड दिख रही हूँ, कभी मैं एंगर में दिख रही हूँ। हर रोल को मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। हर रोल मेरे लिए कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और मैं उस रोल के लिए धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स। मे बी बचपन में मैं कॉन्फिडेंस में नहीं थी, बट नाउ मैं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं समझ पा रही हूँ हर सिचुएशन।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फील करेंगे, अपनी पूरी फीलिंग्स लगाएंगे इस थैंक यू के लिए, वर्ड्स से नहीं। यूनिवर्स आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को समझता है। फील कीजिए अपने अंदर से अपने पेरेंट्स को, फील कीजिए अपने भाई बहन को, और आज अपनी तरंगों को, अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ मैच कर दीजिए। जैसे कनेक्ट हो जाएं, मेरे 5 बोलते ही वापस कॉन्सियसनेस में आ जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, और अपने आप को कहेंगे अब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हूँ, अब मैं पूरी तरीके से पिक्चर की बैक साइड भी देख सकती हूँ, मैं 360 डिग्री पूरी रियलिटी को देख सकती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, बैक। जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। जैसे हम जब छोटे होते हैं तब ऐसे हम कंप्लेनिंग नेचर में होते हैं, मतलब हमें तब बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि ये प्लान का हिस्सा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरी बात बताओ तो मेरे पेरेंट्स जब मैं बचपन में थी तब भी वो सेपरेट हो गए थे। मैं हम तीनों भाई बहन मेरे पापा के पास ही रहे। लेकिन पापा का थोड़ा मतलब वो 7 भाई बहन है तो उनका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो उलझे रहे। जैसे कि हमारी तरफ जैसे हम बोलते हैं कि हम में जो कमी रह गई है, मतलब तब ऐसे लगता था, अब नहीं लगता। लव केयर जो तब लगता था कि ये कमी रही है, मतलब तब। लेकिन अब सब बातें समझ में आती है कि जैसे कि आपने पहले ध्यान में गाइड किया कि जो हमारे पास नहीं होता या नहीं मिलता वो मतलब हम अभी ज्यादा दे पाते हैं वही चीज। जैसे कि अभी पहले जब आपने मेडिटेशन किया मतलब थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी वो सब बातें, क्योंकि मैंने ऐसे देखा ही नहीं था ऐसा कुछ ऐसे। तो अभी लव जो जैसे पहले मिला नहीं, तो अभी जब जैसे होता है कि हम ज्यादा फील कर पाते हैं किसी को देना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लेकिन हम देने की कोशिश करते हैं, केयर मिले ना मिले हम देने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें अभी समझ में आती है ऐसे। तो एक बात मुझे एक छोटी सी बात बताइए मैडम कि जैसे लव और केयर मतलब क्या है, कुछ कुछ बातें हम कितने भी खुद को समझा लेना तो फिर भी वो माइंड में चलती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, जो लव नहीं मिला, मतलब बचपन में भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी भी हम नहीं वो मिस कर पाते हैं उसको। तो वो आप एनएलपी के थ्रू क्या बताएंगे, मतलब कैसे माइंड को ऐसे क्या बताएंगे। नहीं, मैं आपकी क्वेश्चन नहीं समझ में आई कि लव नहीं मिल रहा है उसको पाना कैसे, एक पर्टिकुलर रिश्ता बताइए, रिश्ते में आपको कहाँ लव नहीं मिल रहा। जैसे कि लव मैंने कि केयर बोलूंगी मैं उसको, हम्म। अटेंशन बोलूंगी। जैसे कि पेरेंट्स के थ्रू जैसे कि हमें अटेंशन नहीं मिली, केयर नहीं मिला, उसके बाद। ओके, आपको अभी चाहिए कि आपने, अगर ये बोलूं तो ये पास्ट की बातें हैं। यस। अभी पेरेंट्स हैं आपके साथ में? यस, मतलब हैं। मैरिड हूँ मैं तो वो उधर। तो अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसके बाद मुझे बताना रिजल्ट क्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि मे बी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट हमें अपना रोल प्ले करना है। तो अगर मुझे वहां से प्रेम, जैसे आपने बोला आप 7 भाई बहन नहीं नहीं, मेरे है ना? पापा और वो 7 भाई बहन है तो अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन। 3 भाई बहन है ना? तो अभी आपको क्या करना है, आज आपका सिर्फ एक ही काम है, अपने दोनों पेरेंट्स को फोन करेंगे और कहेंगे आई लव यू। आपको यही चाहिए ना? अपना केयर एक्सप्रेस करेंगी उनकी तरफ से, करेंगे आप? झिझकना नहीं, एक्सप्रेस करना है। हाँ करना उन्हें, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुश्किल है कैसे कि मतलब इस लैंग्वेज में नहीं बोल पाऊंगी कि
ऐसे, आई लव यू वगैरह ऐसे। मतलब वो कभी एक इतनी अटैचमेंट बोले हम, जैसे कि वो दोनों भी जब सेपरेट हो गए तब से दोनों के लिए भी उतनी अटैचमेंट नहीं रही, तो इतनी ऐसे लव वाली लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोल सकते ऐसे। मतलब आप पता क्या करना, जब आप करोगे ना, जब आप करोगे, पहले ही अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो एक लेटर आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे या जहाँ पे, अपनी पूरी फीलिंग्स लिखोगे। क्या लिखोगे उसमें? जो आप फील कर रहे थे। पर शुरू कैसे करोगे? डियर पेरेंट्स, डियर मम्मा, डियर पापा, आई एम सॉरी कि मैंने बचपन में ये सब चीजें फील करी। मुझे आपकी तरफ से, मुझे लगा कि आपकी तरफ से मुझे प्यार कम मिला है, मुझे अटेंशन कम मिली है। सॉरी, मैंने ये थॉट किया, मैंने ये फील किया। सॉरी इस बात के लिए। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपने रिलेशनशिप के साथ में, फिर भी हम लोगों का ध्यान रखा। कहीं ना कहीं उस बातों को मैं नहीं समझ पाई उस छोटेपन में, बचपन में। मैं इस चीज के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और दिल से आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये मैंने लिटरली अपने पापा के लिए किया है जब मैंने एनएलपी की थी। मैंने ऐसा नहीं था गर्ज, फिर भी मैंने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है। और जब आप ये करते हो ना, आपको जितना सुकून मिलता है आपके पेरेंट्स को उससे ज्यादा मिलता है। वो भी फील, क्योंकि एज अ फादर फिगर ना, वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है मेल के लिए लव को एक्सप्रेस करना। वुमेन्स फिर भी कर लेती, क्योंकि वो मातृत्व की भावना वो कर लेंगे, मेल्स की नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आपको ये पूरी चीजें जो आप दिल से समझ रहे हो, बिना ब्लेमिंग करे, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, इसके लिए सॉरी, थैंक यू, ये सब बोल के, आई रियली फील आई लव यू, आई लव यू माई फादर, मैं आपको समझती हूँ, ये जितनी भी फीलिंग है उसको लिख दीजिए व्हाट्सएप में और सेंड कीजिए अपने दोनों पेरेंट्स। फिर आप देखना आपको प्यार कैसे बरसता है, क्योंकि अभी भी आपका चाइल्डहुड उस पेन, उस चीज को लेकर बैठा हुआ है। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप रिलीज नहीं करो। ठीक है, ये सभी लोग करेंगे। भाई बहन किसी भी रिश्ते में आपको लगता है, इवन हस्बैंड के लिए सीधा लेटर लिखिए या फिर कॉल कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खुल के बताया।